नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 25 मार्च शनिवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे रुक करने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। 2 दिन की रिमांड पर जीपीएफ कांड के मुख्य आरोपी, पति ने सऊदी से पत्नी को दी 3 तलाक की धमकी। काले कपड़ों में कांग्रेस का हल्ला बोल। ठेला व्यापारियों ने किया महापौर बंगले का घेराव। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए खबरें जानते हैं विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनायक फाइनेंस एंड सर्विसेज। बहुत पुरानी एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। कहने का मतलब है कि जब आप गलत काम करोगे तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। इन दिनों केंद्रीय जेल भैरवगढ़ की पूर्व अधीक्षक उषा राज पर यह कहावत पूरी तरह सटीक बैठती है। जेल के 67 कर्मचारियों के खाते से 13 करोड़ 14 लाख से अधिक की राशि का गबन करने के आरोप में पुलिस ने आखिरकार उषा राज और रिपुदमन सिंह को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। इन 2 दिनों में उषा के उन सभी साथियों के राज उजागर होंगे जिन्होंने जेल प्रहरियों के जीपीएफ के रुपयों की जालसाजी में उषा राज का साथ दिया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी स्पष्ट कहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब भैरवगढ़ जेल पर राज करने वाले उसी जेल में कैदी होंगे। जेल के उन कैदियों को उषा राज का बेसब्री से इंतजार है जिनके राज में वह प्रताड़ित हुए थे। पिछले 15 दिनों से पुलिस को छकाने वाले जेल प्रहरी रिपुदमन सिंह रघुवंशी को एसआईटी की टीम शुक्रवार रात यूपी के वाराणसी और मिर्जापुर के बीच एक गांव से गिरफ्तार कर उज्जैन ले आई। इधर बीमारी का बहाना बनाकर इंदौर के अस्पताल में भर्ती पूर्व जेल अधीक्षक उषा राज को भी रात में ही एसआईटी की महिला टीम उज्जैन लेकर आई। शनिवार को दिन भर पूछताछ के बाद शाम 4 बजे उषा राज और रिपुदमन सिंह को सश्रम व्यवहार न्यायाधीश विनायक गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन के रिमांड पर सौंपा। इस दौरान उषा राज मुंह छुपाती नजर आई। शाम 4:30 बजे एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रेस वार्ता में जीपीएफ गबन कांड का खुलासा किया। एसपी ने बताया, जेल के 67 अधिकारी कर्मचारियों के खाते से 122 बार में 13 करोड़ 54 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। इनमें 103 जीपीएफ खाते हैं। 10 कर्मचारियों के वेतन के 4,41,000 रुपए, 6 कर्मचारियों के एडवांस जीपीएफ के 4,48,000 रुपए और एमपीटीसी 6 खातों से 3 करोड़ 7 लाख रुपए निकालने की जानकारी सामने आई है। आपको बताते चले कि जीपीएफ कांड की परतें खुलते ही भैरवगढ़ जेल देश भर में पहली ऐसी जेल बन गई थी जिसे बाहरियों को ठेके पर दिया गया था। अब उन बाहरियों की भी पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। इस पूरे प्रकरण में जैसा आपकी जानकारी में है कि जो अकाउंट प्रभारी था उसके माध्यम से ये सारा कुछ घटनाक्रम हुआ था और डीडीओ कोड जिनका इस्तेमाल किया गया है। हमारी विवेचना के अनुक्रम में हमने जो आरोपी है, जो अकाउंट का प्रभारी रहा है, अकाउंट सेक्शन का प्रभारी रहा है, उसको कल हमने बनारस से उसको अभिरक्षा में लिया है और गिरफ्तार करके जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके आधार पे जो तथ्य आए थे और साथ ही साथ हमारा जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसके आधार पे हमने जो आहरण वितरण अधिकारी हैं जेल अधीक्षक उनको भी गिरफ्तार किया है और इनको अभी हम पुलिस रिमांड में प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस रिमांड लेकर इनसे और भी प्रकरण के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उस पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया कि कुल जो 3 वित्तीय वर्षों में अभी तक 67 कर्मचारियों के 122 विभिन्न खाते, जिसमें जीपीएफ, आपके वेतन के अलावा एमपीटीसी 6 और एडवांस जीपीएफ, इस तरह के खातों को लेकर कुल 122 खातों में गड़बड़ियां पाई हैं, जो अभी प्राथमिक तौर पर 13 करोड़ 54 लाख के आसपास की राशि है। इतना गबन होना अभी हम लोगों ने पाया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो पूरी प्रक्रिया है, आहरण की पूरी प्रक्रिया से लेके जो खातों में हस्तांतरण हुआ है और हस्तांतरण के बाद राशि वो कहाँ गई है, इस पूरी प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति सामने आए हैं, जो मुद्दे हैं, उनकी भूमिका की जांच हमारे इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है। इसमें जिनके इल इंटेंशन या राशि के हस्तांतरण या उसके आपराधिक दुर्विनियोग की स्थिति बनेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र के गांधीनगर में रहने वाली महिला को सऊदी में रहने वाले पति द्वारा 3 तलाक की धमकी देने का मामला सामने आया है। पति की बेरुखी के बाद महिला को उसके सास ससुर और देवर देवरानी ने भी घर से निकाल दिया। जब वह शिकायत करने थाने पहुंची
तो ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगाकर चले गए। इस पर पीड़ित महिला गांधीनगर स्थित अपने घर पर धरने पर बैठ गई। गांधीनगर में रहने वाली समरीन खान ने बताया कि 11 साल पहले इमरान खान पिता इशाक खान से उसका निकाह हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद से पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चले गए। 1-2 साल में उज्जैन आते रहते हैं। उसके 2 बच्चे हैं। 4 महीने पहले पति आए थे और कुछ समय रहकर वापस चले गए। पति के सऊदी जाने के बाद सास बूंदोबी, ससुर इशाक खान, देवर इरफान खान और देवरानी शाइस्ता ने झगड़ा कर घर से निकाल दिया। इस संबंध में जब पति से बात की तो उन्होंने तलाक की धमकी दी। इसकी शिकायत लेकर समरीन चिमनगंज थाने पहुंची तो सास, ससुर और देवर देवरानी घर पर ताला लगाकर कोटा चले गए। समरीन का कहना है कि उसके बच्चों की परीक्षा है और स्कूल बैग, कपड़े सहित अन्य सामान घर में रखे हैं। समरीन 4 दिन से थाने के चक्कर लगा रही है। इसके अलावा उन्होंने महिला थाना, एसपी और सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद समरीन शनिवार सुबह गांधीनगर स्थित अपने ससुराल के बाहर बच्चे को लेकर धरने पर बैठ गई। मैं इसलिए खड़ी हूँ कि मेरे बच्चों को लेके मेरा आदमी बाहर है सऊदी में और उन्होंने मैं दूसरी कर रखी हूँ। तलाक की धमकी दे रहा वहाँ से वो कि मैं तलाक दे दूंगा, मतलब मेरे को धमकी दे रहा, उल्टी सीधी फ़ोन लगा के वो, और यहाँ घर में आने नहीं दे रहा है। और सास ससुर है जो यहाँ से ताला डाल के वहाँ उनके पियर में गई, वहाँ मेरे देवर के वहाँ ससुराल में है, वो वहाँ रह रहा है और मेरे को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मेरी शादी को 11 साल हो गए। 2 बच्चे हैं, एक ये मेरा बेटा और एक घर पे अम्मी के वहाँ, उसकी तबीयत खराब है, सो रहा है। मेरे को उस दिन पुलिस वाले खुद लेके गए थे। यहाँ से पुलिस की मौजूदगी में इन्होंने घर में ताले डाले और अंदर से ताला डाल के बैठे थे और पीछे से भागे। मेरे ससुर को भागते हुए पुलिस ने भी देखा है, पीछे भागे थे वो, उनको पुलिस ने भी देखा है। और पति का नाम था इमरान खान। कहाँ पे रहते हैं? सऊदी अरब। ये घर यही है उनका, यही घर है। मैं ये चाहती हूँ मेरे घर में मेरे को हिस्सा मिले, मेरा घर चाहिए, मेरे बच्चों के साथ मैं ये रहना चाहती हूँ। मैं कल से कुछ भी कदम अगर मैं उठता, कुछ भी अगर मेरे को होता है मेरे बच्चों को, तो उसकी जिम्मेदारी ये घर वाले हैं, मेरा आदमी है, सास ससुर और देवर दिरानी। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होने से नाराज कांग्रेस ने शनिवार शाम 4 बजे टावर पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए और विरोध स्वरूप काले गुब्बारे उड़ाए। दरअसल प्रदर्शन के दौरान खास बात यह रही कि कांग्रेसियों ने मोदी सरकार की तानाशाही नीतियों के विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक राक्षस भी बनाया। इससे दर्शाया गया कि भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करने पर इनका राक्षस ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसाने को आमादा रहता है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने टावर से शहीद पार्क होते हुए कंट्रोल रूम तक रैली भी निकाली, जो पुनः टावर चौक पहुंची, जहां केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। आज हमने यहाँ पर काले कपड़े, उज्जैन में काले कपड़े पहन करके और सर पर कफन बांध करके विरोध प्रदर्शन किया। उसके साथ ही रैली निकाल करके कंट्रोल रूम जा कर के ज्ञापन दिया है एसपी कार्यालय पर। इस लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब चल रही है उसके खिलाफ। पुतला भी दहन किया गया, पुतला दहन किया गया। हाँ, प्रधानमंत्री का पुतला भी दहन किया गया इस पूरे आयोजन में। सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण के नाम पर गोपाल मंदिर और छतरी चौक से हटाए गए ठेला व्यापारियों ने शनिवार दोपहर महापौर बंगले का घेराव कर दिया। उन्होंने सड़क पर खड़े होकर जमकर नारेबाजी भी की।
महापौर बंगले का घेराव करने पहुंचे ठेला व्यापारियों का कहना था कि करीब 3 महीने पहले उन्हें सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण के नाम से गोपाल मंदिर और छतरी चौक क्षेत्र से हटा दिया गया था और नई जगह देने की बात कही गई थी, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी हमें अन्यत्र जगह नहीं दी गई, जिसके चलते हम 3 माह से बेरोजगार हैं। परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई है। हालांकि महापौर मुकेश टटवाल बजट को लेकर नगर निगम में आयोजित MIC की बैठक में शामिल होने के चलते प्रदर्शनकारियों से नहीं मिल सके, जिसके बाद आक्रोशित ठेला व्यापारी मायूस होकर लौट गए। हमने भी मांग रखी थी कि आपने हमको इतने समय पूर्व आपने वो सौंदर्यकरण नहीं करा है। जब तक सौंदर्यकरण आप नहीं करते हो, जब हमको अस्थायी रूप से वहाँ पे खड़ा रहने दिया जाए या हमारी सीमा समय मान दी जाए कि आपको इतनी वजह से इतनी वजह तक आपको वहाँ रहने देंगे और आपको धंधा करने देंगे, ताकि आपका बेरोजगार जो रोजगार चलता भी रहे, आपका परिवार भी चलता रहे, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। मैं चाहता हूँ सर उन महापौर जी से भी कि हमको ऐसी जगह पर व्यवस्थित कर दिया जाए जहाँ पे आपका सौंदर्यीकरण भी रहे तो ट्रैफिक में यातायात में बांधा भी नहीं है। सर समस्या ये हमारी कि 3 महीने से हम बेरोजगार घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। क्या चाहती है सरकार? सौंदर्यीकरण के नाम से हमें कितना परेशान कर रही है गरीबों को। यहाँ पे सर पे सबके त्यौहार हैं, रमजान चालू हो गए, सबके घरों में खर्चा पानी के पैसे खत्म होते जा रहे हैं। 4 त्योहार निकल चुके हैं, 4 त्योहार निकल चुके हैं। अब क्या करें आके, हम क्या करें? कहाँ पर दुकान थी आप लोग? सर छतरी चौक पे दुकान है हमारी, 100-150 जने हैं। छतरी चौक गोपाल मंदिर पे हमारी दुकान है। 100-150 जने व्यापारी लोग हैं, हम उनके साथ 5-5 जने और जुड़े हुए हैं। इनके बारे में सरकार कुछ सोच ही नहीं रही, अपना अपना कमा रही है, सब जेबें भर रही है। उज्जैन जिले में शनिवार से समर्थन मूल्य पर खरीदी केंद्रों का शुभारंभ हुआ। गेहूं खरीदी के लिए बड़नगर तहसील के ग्राम सोहड़ में पंड्या एंड पंड्या वेयर हाउस और मां गायत्री वेयर हाउस का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर सबसे पहले मां लक्ष्मी का पूजन किया गया। इसके बाद तोल कांटे की भी पूजा की गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष अजब सिंह देवड़ा, पूर्व जनपद अध्यक्ष सोहन सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच भूपेंद्र पंड्या, अर्जुन सिंह पंड्या, मनोहर पंड्या आदि मौजूद रहे। सरकार के निर्देश के अनुसार खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।